तो आज सबसे बड़ा सवाल पद्मजा के प्रश्न आरजी कर अस्पताल में जो हुआ उसको लेकर के हैं ये। अचानक वहां हो रहे रहस्यमय निर्माण का कारण आखिर क्या है? क्या सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है? क्या कठुआ, हाथरस और उन्नाव की बात करने वाले लोग बंगाल के बारे में पूछे जाने पर ब्लॉक करके सवालों से ऐसे किनारा कर जाएंगे? और क्या टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार आम महिलाओं के साथ खड़ी होगी जब वो रात को सड़कों पर निकल करके कहेंगी रिक्लेम द नाइट, यानी कि ये देश, ये सड़कें, ये गलियां हमारी भी उतनी ही हैं जितनी किसी और की। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं टीएमसी के नेता और एक ऐसे शख्स जो कि खुद धरने पर बैठे हुए हैं, सुखेंदु शेखर रॉय, वो की सांसद भी हैं तृणमूल कांग्रेस के। सुखेंदु जी, ये बताइए कि आपने ट्वीट करके कहा क्योंकि आप एक लड़की के पिता हैं, आप इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। क्या आपको उम्मीद नहीं है अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से? मेरा कहना यह है कि जो मैं 4 दिन तक इंतज़ार किया और मैं सारे घटना क्या हो रहा है, इस घटना किस तरह मोड़ ले रहे हैं, वो मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था। लेकिन अंत में मुझे ये महसूस हुआ कि जिस तरीक़ा से ये जांच होना चाहिए था, मुझे लगा कि कहीं जांच के नाम पर कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एक आदमी अभी तक अरेस्ट किया गया। लेकिन डॉक्टर ने बोला, जो लोग पोस्टमार्टम किया उन्होंने बोला कि कभी भी ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। तो इसके आधार पर डॉक्टर जो एक्सपर्ट है, एक मेडिकल एक्सपर्ट जब ये बयान देते हैं, तब इसको ज़रूरी है, सबको ये ध्यान देना चाहिए था और डॉक्टर की ओपिनियन के मुताबिक कार्रवाइयाँ करना चाहिए था। अफसोस की बात यह है कि अभी तक दूसरा कोई व्यक्ति का नाम भी कहीं नहीं आया है। ये आश्चर्य की बात है, जबकि उनका जो डेड बॉडी जो मिला है और ये डेड बॉडी में जिस तरह उनका ऊपर अत्याचार किया गया था, जिस तरह उनका ऊपर हमला किया गया था, जिस तरह उनको मार डाला गया, इसका सारे तथ्य अगर सामने आते हैं तो वो डॉक्टर ने जो बोला है वही साबित होने वाला है। तो इसका मतलब यही होता है कि एक से अधिक अगर लोग थे तो लोग कहाँ छुप गए। सुखेंदु जी, आपको एक क्षण के लिए रोकना चाहूंगी। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो अभी तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने जांच की है, आपको नहीं लगता वो सही दिशा में जा रही थी? उस जांच पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे खामियां थी जो मैंने आपको बताया। मेरा यही मांग है, हमारा सब, हम जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सत्याग्रह कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हमारे मांग है कि अगर ज़रूरत पड़े तो पिरामिड खोद के भी उस गुंडे लोग को बाहर लाने पड़ेगा और इसको फांसी होना चाहिए, सबको फांसी होना चाहिए। और हॉस्पिटल का जो पश्चिम बंगाल में तो सरकार आप ही की पार्टी की है सुखेंदु जी, तो ये तो आप खुद अपनी सरकार को एक तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। सुनिए, ये आपका रवैया जो है ठीक है, मैं आपका रवैया को भी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा कहने का है कि ये सरकार या प्रशासन की सिर्फ बात नहीं, सबसे पहले आम जनता क्या बोल रहे हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। आम जनता की जो आवाज़, ये आवाज़ को सबको सुनने पड़ेगा। आम जनता जो मांग कर रहे हैं, इस मांग को मान्यता देने पड़ेगा। इसलिए आज रात को हजारों संख्या में जो महिलाएं सारा रात सड़क पर रहेंगे इस मांग को लेके, उसके समर्थन में हम लोग भी बैठे हैं, हम उनके साथ हैं। उनका जो मांग है उसको हम समर्थन करते हैं और जितना जल्दी हो सके जो लोग इसके साथ रिस्पॉन्सिबल है, जो लोग ये कांड किया है, सबको फांसी होना चाहिए। इस मांग पर बेहद दिलचस्प बात है, आप कह रहे हैं कि जो महिला सड़कों पर निकली हैं, आप उनके साथ बैठे हैं, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, पर आपकी पार्टी के लोग हैं, कुणाल घोष हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ राजनीति है, ये ड्रामा है, ये मार्च सिर्फ एक ड्रामा है। I am not holding any position in the party, so I do not want to make any comment thereon.
सुखेंदु जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अधिकारी है, उनसे अपील जी, पर सांसद हैं आप एक बहुत ही बड़ी, आप एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी खुद सरकार चला रही है पश्चिम बंगाल में।